हरे कृष्णा। एक समय की बात, एक ऐसा स्थान था जहाँ पर प्रति वर्ष राजा को बदला जाता था, और उस राजा को जब 1 वर्ष का कार्यकाल उसका पूर्ण हो जाता था तब उस शहर के निकट एक ऐसे टापू पर भेज दिया जाता था जहाँ पर किसी भी प्रकार का सुख सुविधाएं नहीं थी। मात्र और मात्र जंगली पशु रहते थे जो उस व्यक्ति को अपना शिकार बना देते थे। तो जो भी राजा बनता 1 वर्ष तक यह विचार करके खूब इंद्रिय भोग करता कि अगले वर्ष तो उसको वैसे भी मरना है। परंतु कुछ समय के बाद वहाँ पर एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति आया जिसको सारे लोगों ने मिलकर राजा बना दिया, और जब उसको पता चला कि अगले वर्ष उसका भी वही स्थिति होने वाला है, तब उसने विवेक के आधार पर वहाँ पर कार्य करना प्रारंभ किया, और 1 वर्ष तक उस टापू पर सारी की सारी सुख सुविधाओं को भेजना प्रारंभ किया। वहाँ की स्थिति को इतना सुंदर बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जाने के लिए वहाँ पर लालायित होगा। और जब 1 वर्ष के बाद उसको वहाँ पर छोड़ने के लिए गए गाँव वाले, वहाँ की स्थिति को देखकर सारे गाँव वाले वहीं पर रहना, अपने आप को रहने के लिए विवश कर दिया, और वो स्थान बहुत ही रमणीय बन गया, और वो व्यक्ति वहाँ पर भी राजा बनकर ही रहने लगा। भक्तों, ये एक स्थान पर एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, मात्र हम सबका यही जीवन है। हम अपने जीवन में इस प्रकार इंद्रिय भोग में जी रहे हैं जैसे हमारी कभी मृत्यु ही नहीं होनी है, और मृत्यु के उपरांत हमारा अगला जीवन भी है। उस बुद्धिमान राजा की भांति इस प्रकार कार्य करें कि मृत्यु के बाद अगर आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक धाम में जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, जहाँ से जाकर पुनः लौटना नहीं पड़ता है, जिसके विषय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, आप ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ, परंतु जैसे हमारे पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस धराधाम पर भेज दिए जाएंगे। परंतु कोई व्यक्ति माम उपैत्य तु कौन्तेय, अगर मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है तो उसे लौटकर पुनः नहीं आना पड़ता। हाँ, निश्चित रूप से अगर पुण्य भी करेंगे तो स्वर्ग लोक तक तो जाने को मिलेगा कम से कम, जिसके बारे में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रे धर्मम अनुप्रपन्नाः गत आगतम काम कामान लभन्ते। उस स्वर्ग लोक के जो जीवन का भोग है वो विशाल है, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। परंतु वहाँ की दुविधा एक है कि क्षिणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे पुनः इस मृत्युलोक में भेज दिए जाएंगे। अतः इस शास्त्रों के सिद्धांत को समझकर अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि हमें अगले जीवन में जन्म लेना ही ना पड़े, ऐसे स्थान पर भेज दिए जाएं जहां जाकर लौटना न पड़े, और वो स्थान है भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम गोलोक धाम, जिसके बारे में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर छद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त सतसं सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जहाँ पर चिंतामणि है, जहाँ पर कल्प वृक्ष है, जहाँ पर सुरभि गाय है, ऐसा दिव्य स्थान, और उसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। तो आइए वहाँ जाने की हम आज से ही तैयारी करें, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम का जप करें, भगवान की कथाओं को सुने और भगवान के भक्तों की सेवा करें। हरे कृष्णा।